ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हिंदी आता है ना आप लोगों को? अच्छे से आता है? आपको आता है? क्या नाम है? किरण जी। गुड। देखिए, अभी आप लोग जहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, जिस कंपनी में, उस कंपनी का नाम है केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। उस पर लोगो आपको दिख रहा होगा। उसमें इधर बहुत सारा लोगो दिख रहा है, इधर भी आपको लोगो दिख रहा है। केसी इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है ये। केसी इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है। और आप लोग जिस प्रोजेक्ट पे यहाँ काम करने के लिए आए हो, उस प्रोजेक्ट का नाम है सूरत टू विरार। उसका आरई कोड है 304। आरई कोड। आरई मीन्स क्या है? रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। तो आप लोग रेलवे के प्रोजेक्ट पे आए हैं काम करने के लिए, और ये EHS इंडक्शन ट्रेनिंग है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद आप लोग काम करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे ना, फाउंडेशन का एक्सकवेशन, देन फाउंडेशन। तो सबसे मेजर जो खतरा है यहाँ पे, उसी रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा। सबसे मेजर इस साइड पे जो खतरा है वो क्या है? हिट बाई ट्रेन। हिट बाई ट्रेन मीन्स ट्रेन से धक्का लगना। यहाँ है ना, ये मुंबई से दिल्ली की मेन रूट है। ये 24 आवर्स में प्लस 24 आवर्स में मोर देन 200 प्लस ट्रेन है यहाँ पे। 200 प्लस 24 घंटे में 200 से ज़्यादा ट्रेनें इस रूट से पास होती है। हर एक 5 मिनट में आपको ट्रेन मिलेगा, और दोनों तरफ है, अप एंड डाउन लाइन, दोनों तरफ से ट्रेनें हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना है हिट बाई ट्रेन से। जब भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ट्रैक पे आप ध्यान रखो। आपका काम ट्रैक से साइड में है एक्सकवेशन करना, ट्रैक पे आपको जाना ही नहीं है। आप ट्राई करो कि हमको ट्रैक पे जाना ही ना पड़े, और बिना मतलब के रेलवे ट्रैक पे मत जाना। कभी कभी क्या होता है कि लोग काम करते करते थोड़ा सा थक जाते हैं। थकेगा ना आदमी काम कर रहा है, तो उसी कंडीशन में उधर बैठने के लिए तो ज़्यादा जगह मिलता नहीं है। लोग क्या करते हैं, जाके रेलवे लाइन पे बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कितना भी आप थके हो, जाके थोड़ा दूर बैठ जाना उधर। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दूर तो मिल ही जाएगा आराम करने के लिए, लेकिन रेलवे ट्रैक पे मत जाना, ठीक है। दूसरा खतरा क्या आपका है? इलेक्ट्रिकल का। ये जो ऊपर इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, वो चीज़ जिसको बोलते हैं ओवर हेड इक्विपमेंट्स, वो 25,000 वोल्ट सप्लाई है उसमें। 25,000। घर में कितना होता है? 220 से 240 वोल्ट। लेकिन उससे भी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, ऐसे छुएंगे तो क्या होगा? करंट लग जाएगा, और आदमी सीरियस भी हो जाता है। सिर्फ 220 से 240 वोल्ट में सीरियस हो जाता है। यहाँ पे कितना है? 25,000। 25 kV वोल्ट की सप्लाई। आप सोचो 25 kV में आदमी टच होगा तो उसका क्या हाल होगा? तुरंत भाई, आपको मिली सेकेंड नहीं लगेगा और आदमी धुआं हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपका काम वो चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप एक्सकवेशन करोगे, अपने काम से काम रखोगे। आपको रेलवे का कोई भी चीज़ जो मेटालिक है, लोहे का जो कोई भी चीज़ है, उसको छूना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, बैग उग लेके खाना वाना लोग आते हैं, और रेलवे का जो मास्ट है ना, उस मास्ट के पास बैग रख देंगे, नहीं तो मास्ट के ऊपर झोला रख देंगे। नहीं रखना है, मास्ट को छूना ही नहीं है, उससे दूर रहना है। आप अपना दूसरे तरफ भी रख सकते हैं झोला, क्या दिक्कत है? टेम्प्रेरी रेस्ट साइड रहेगा, उसमें आप रख दीजिएगा। तो ये हो गया सेकेंड। उसके अलावा एक्सकवेशन जब आप कर रहे हो तो एक्सकवेशन सेफ्टी। गड्ढा जो आप खोदोगे, तो गड्ढे के अंदर जब खोद रहे हो उस समय कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी हो सकता है ना। अंदर कुछ केबल्स पास होता है, सिग्नल के केबल्स वगैरह, इलेक्ट्रिक का कोई वायर रहेगा। तो थोड़ा आपको देख के करना है। अगर यार्ड एरिया में आप कर रहे हो जहाँ सिग्नल का दिखता है ना, सिग्नल लाइट जो होता है, अगल बगल है, तो डेफिनेटली वहाँ से केबल गया होगा। तो उस एरिया में एक यूटिलिटी डिटेक्टर हम लोगों के पास है, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड यूटिलिटी डिटेक्टर। वो अंदर कोई भी एक ऐसा यूटिलिटीज़ है, कोई केबल वगैरह गया तो वो डिटेक्ट करके बता देता है, एक मशीन है। तो यार्ड में कभी आप ऐसे करेंगे तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करिएगा। वो चेक करने के बाद ही उसको खोदना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए। आप जैसे खोद रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिक केबल आ गया, खोदने वाला जो आपका कुछ फावड़ा वगैरह होगा, उसमें करंट आएगा, फिर आपको पकड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? स्नैक बाइट। स्नैक बाइट समझते हैं? सांप फोप काट देता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के अगल बगल तो बहुत सांप रहता है ना, जंगल झाड़ी है अगल बगल, तो सांप तो रहता है। तो उससे भी आपको बचना है। जहाँ भी आप एक्सकवेशन करने के लिए जाओगे, वो एरिया देख लोगे कैसा है। कहीं कहीं पेड़ पोड़ भी काटना पड़ता है, तो उसको काट उठ के हटा के साफ हो जाएगा, उसके बाद उसको खोदना, ठीक है। और ये मैंडेटरी पीपी जो है, जूता, ये जैकेट और हेलमेट लगा के साइड पे आना है। इसके बिना साइड पे नहीं आना है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका जूता सही होना चाहिए, ये जैकेट होना चाहिए, आपका हेलमेट सही होना चाहिए, और कार्ड जैसे आप लोग लगाए हो ना, कार्ड डेली लेके आना है, ठीक है, इतना आपको करना है। तो हमने क्या बताया, हीट बाई ट्रेन का, देन इलेक्ट्रिकल का, उसके बाद एक्सकवेशन आप करोगे तो उसका, और स्नैक बाइट है ना, सांप काटने का, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्सकवेशन जब आप गड्ढे खोद रहे हो तो वो देख के खोदना है, थोड़ा थोड़ा करके खोदना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी एक्सकवेशन भी कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स मीन्स एक्सकवेशन आदमी नीचे खोद रहा है, ऊपर से मिट्टी गिर गई, ऐसा भी होता है ना, तो ध्यान से आपको खोदना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब गड्ढा आप खोदेंगे ना, तो एक छोटा सा सीढ़ी चाहिए उसमें आने जाने के लिए, सीढ़ी, वो भी उस कॉन्ट्रेक्टर को मैं बोला हूँ, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा सेफ्टी बोला है, यहाँ पे सीढ़ी आप जो है एक मंगा दो, तभी तो आप अंदर बाहर जाओगे। आप खोदोगे नीचे जाके तो मिट्टी भी निकालना है, कैसे निकालोगे? एक आदमी सीढ़ी पर रहेगा, वो पकड़ के निकालेगा। उसके अलावा कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, अभी गर्मी का भी सीजन है, कोई गड्ढे में जा करके अब खोद रहा है, गर्मी आई, कुछ चक्कर आया, नीचे गिर गया, सीढ़ी रहेगा तो इजीली आप उसको ऊपर ले लोगे ना, और नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा तो आप कैसे ऊपर आओगे? तो वो सीढ़ी भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोबाइल फ़ोन रेलवे ट्रैक पे अलाउड नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के यार, लोग मोबाइल फ़ोन में बातें करते करते रेलवे ट्रैक पे चले जाएंगे, गाड़ी तेज़ी से आती है, आप थोड़ी सी भी आपकी तरफ से थोड़ी सी गलती हुई तो ट्रेन आपको हिट कर देगी। बहुत तेज़ आती है ना ट्रेन, इसका स्पीड 130 है और इसको बढ़ा करके 160 करना है, यही हम लोग काम कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ाना है। तो अभी वंदे भारत इस पर चलती है 130-135 की स्पीड से आती है वो तेज़ी से, तो बहुत तेज़ी आती है ना, आप ध्यान नहीं दोगे तो ट्रेन आपको हिट कर देगी। तो मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन अगर आप लाते भी हो तो उसको इधर उधर दूर रख देना, एक बैग में करके दूर रख देना, ठीक है, वो ध्यान रखना। छोटे बच्चे, इस टाइप के बच्चे, छोटे मोटे बच्चे जो है ना, वो रेलवे ट्रैक के आसपास अलाउड नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना आप, ठीक है, वो देखिएगा कि छोटे बच्चे लेके नहीं आना है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ बताया यही मेन है। उसके अलावा एक पर्सन कोई रहेगा आप में से ही जो फ्लैगमैन का काम करेगा, एक झंडा उसके हाथ में रहेगा, उस झंडे को वहाँ पे लेकर के वो खड़ा रहेगा, ट्रेन आएगी तो सीटी मार के आपको बताएगा। आप यहाँ काम कर रहे हो तो थोड़ी दूर 20-30 मीटर दूर पे वो रहेगा। अप एंड डाउन लाइन में ट्रेन ऐसे आती है ना, तो जिस तरीके से, जिस तरफ से ट्रेन आती है उधर ही खड़ा रहेगा, वो आपको एक बार वो भी बता देगा, सीटी मारेगा, आपको बताएगा भाई ट्रेन आ रही है, अब सावधान हो जाओ। तो एक पर्सन फ्लैगमैन भी आपके साइड पे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, ये सब बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला मैंने बात आपको नहीं बताया, एकदम नॉर्मल सी ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, तभी आप सेफ रह पाओगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंडेटरी पीपीईज, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन आ रही है, कोई आदमी ट्रेन से बोतल फेंक देता है पानी पी के, अब वो बोतल आएगा ट्रेन की स्पीड के हिसाब से वो तेज़ी से जाएगा ना, तो आपको तो लग सकता है। ऐसे भी एक्सीडेंट हुए हैं, किसी ने ट्रेन में से कुछ खा के कोई फेंक दिया, तो वो तेज़ी से आके सर और पे लग जाएगा, तो आपको चोट लग जाएगी। तो उससे चोट ना लगे इसके लिए हेलमेट लगाना है, वो आएगा आपके हेलमेट पर टच होगा, आपको चोट नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिव जैकेट क्यों रहेगा? आप काम कर रहे हो, ये रिक्वायरमेंट भी है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है, और दूर से ही लोग आपको देख लेंगे ये जैकेट की वजह से, और जान भी जाएंगे कि हाँ ये वर्कर है, ये काम कर रहा है रेलवे के लिए। ये ध्यान जाओगे तो आप देखो रेलवे का सरफेस बराबर नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारा थोड़ा कांटा, ये सब जंगल वाला चीज़, ये ब्लास्ट होता है, उस पर आप फिसल सकते हो, ये सब चीज़ रहता है। शीशा भी होता है, देखना बहुत शीशा भी दिखता है, ठीक है, घुस जाता है, कील भी घुस जाता है, ये जूता में घुसेगा नहीं, तो इसलिए जूता जो है डेली आपको पहनना है। तो ये नॉर्मल सा जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब डेली आप ध्यान रखिएगा। बाकी गर्मी का मौसम है, अपना कॉन्ट्रैक्टर को भी मैं बोला हूँ आपको एक थर्मस देगा पानी का, वो मैं बोला उनको, वो ला के देंगे। उसके अलावा आप भी अपने साथ वाटर बोतल रखिएगा, और वाटर बोतल कौन सा, जिसमें पानी डाला जाता है वो वाटर बोतल, ऐसा जो नॉर्मल एक बोतल मिलता है ना वो बोतल अलाउड नहीं है। पानी का परफेक्ट जो स्टील का एक बोतल होता है ना, उस टाइप का बोतल रखिए। गर्मी है, पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्यों पसीना शरीर से निकलता है ना, तो उस समय शरीर का सॉल्ट जो है ना वो बाहर निकल जाता है। पानी शरीर से कम होगा, आपका शरीर में वीकनेस आएगा, चक्कर आने के चांसेस है। तो बढ़ता है, अभी बढ़ रहा है ना, वो तुम बोले वो खड्डा हम खोदेंगे, उससे पहले मशीन है उसको चेक करने का, वायर है कोई केबल है कि नहीं, बाद में खोदेंगे बराबर।
हाँ 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 वो सब सब बोला प्रश्न किया जिसको हमको चेक करा देने का बाद में हम खुद ही करेंगे। नॉर्मली वो हर जगह नहीं रहता है, बट यार्ड बता देगा, एरिया में जो रहेगा वो हमारे आएगा supervisor बता आपका। देगा, हाँ, बराबर। बाकी केसी का एक सुपरवाइजर आपके साथ डेली जाएगा, वो आपको डेली खड़ा करके कुछ ना कुछ मीटिंग करेगा आपके साथ, कुछ ना कुछ बताएगा कैसे काम करना है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। वो डेली एक पर्सन जाएगा आपके साथ, आपसे बात करेगा। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने बताया आप लोगों को, सारी चीज़ आपको समझ में आई, तो आराम से आप लोग सारा चीज़ फॉलो करके ही काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय सुरक्षा।